सिलेंडर महंगा होने से लोग कितने और कैसे परेशान हैं, हमारी सहयोगी कनिका कटियार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से वॉर का लगातार सिलसिला देखने को मिल रहा है, अब उसका असर जो है भारत पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत में एलपीजी की कमी के कारण जो है अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट सेक्टर पे खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में इस तरह की खबरें निकल के आई हैं कि होटल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी अगर ईंधन की सुविधाएँ जो हैं वो उनको मुहैया नहीं करवाई गई। लेकिन देश के कई राज्यों में इस तरह की चीज़ें होने के बाद अब हम दिल्ली में जानने पहुंचे हैं कि आखिरकार दिल्ली में जो लोग रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, होटल रन कर रहे हैं, उनको क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले को लेकर। मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में है। ये इलाका अपने आप में मशहूर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पूरी गली में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जगह जगह जो है तमाम छोटे और बड़े रेस्टोरेंट और ढाबे जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सुबह सुबह का वक्त है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से एलपीजी ईंधन की समस्या भारत में देखने को मिल रही है उसको लेकर दिल्ली के तमाम जो व्यापारी हैं और ख़ास तौर पे होटल रन करने वाले लोग हैं उनको क्या महसूस होता है। मैं इस वक्त पहाड़गंज के एक रेस्टोरेंट में पहुंची हूँ। ये छोटा सा होटल है, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन जैन है। एलपीजी की समस्या देखने को मिल रही है, कई राज्यों ने कह दिया है कि उनके होटल बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि दिल्ली में भी इस तरह की समस्या आ सकती है? मैम अभी तक तो कोई समस्या नहीं हुई है, आने वाले टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता। और स्टॉक की बात करें तो आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो सप्लाई चेन है वो उतना ही है जैसे पहले था? मैम स्टॉक में तो अभी तो आज तो कोई सिलेंडर मिला ही नहीं है। इवनिंग तक का हमारे पास स्टॉक है, जब तक स्टॉक है तब तक काम चला गया है, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि मुंबई में 20% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, बेंगलुरु में कई रेस्टोरेंट चेतावनी दी है कि उनके रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, दिल्ली में आप लोग लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ईरान और इजराइल और अमेरिका की वॉर चल रही है उसका असर भारत में देखने को पड़ सकता है? मैम इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हमारे पास जो हमारे गैस एजेंसी वाले हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास आज का ही सामान है, उन्होंने आज का हमें दे दिया है। क्या है, कल का कुछ ही नहीं कहा जा सकता। इन केस अगर आएंगे उनके पास तो दे देंगे, नहीं आएंगे तो फिर हम लोग वाइंड अप कर देंगे। मतलब अगर एजेंसी की तरफ से आपको सिलेंडर नहीं मिला तो आप कल रेस्टोरेंट बंद कर देंगे जी। तो आपको नहीं लगता ये चैलेंजिंग भी है? मतलब मैम ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास कोई, इलेक्ट्रिक हमारे पास नहीं है और डीजल बटिया नहीं है, कैसे चलाएंगे उसको। तो मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप तो बोल रहे हैं आप रेस्टोरेंट बंद कर देंगे, ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट मार्केट में चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है उन तमाम लोगों के लिए बन जाएगी जो इस इंडस्ट्री में या इस तरह के लोगों इस तरह सेक्टर में काम कर रहे हैं? मैम चैलेंजिंग तो सभी के लिए बनेगी, कॉपरेट तो करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग सारी गैस ले लेंगे तो फिर डोमेस्टिक में जो इमरजेंसी में कैसे काम चलेगा। अभी तो चलो हमारे ऑल्टरनेटिव है और पब्लिक कुछ और खा सकती है। ये हमारा जो अमृतसरी चू चू नान ब्रांड है 70 साल पुराना ब्रांड है, कभी आज तक ऐसा नहीं। हमने कोरोना में भी शॉप बंद नहीं करी, अच्छा, कोरोना में बंद नहीं कभी कर कोरोना में भी शॉप बंद नहीं करी हमने। बट अब गैस ही नहीं है हमारे पास तो कैसे काम करेंगे उसको। डर लग रहा है, चिंता हो रही है? मैम डर तो चिंता क्या है, सभी के साथ है वो तो। तो मतलब कोई नुकसान नहीं लग रहा आपको? कोई उस चीज़ से प्रॉब्लम? कोई नुकसान नहीं है जी। वो बंद करना पड़ जाए तो बंद करने के तैयार है? ऑप्शन नहीं है ना मैम, भट्टियों का ऑप्शन नहीं है ना। अभी चू चू नान तंदूर में बनता है, इधर कोयले का हमें वो यूज़ करने का परमिशन मिला जाए क्योंकि बीच में कोयला बंद हो गया था तो गैस पे आ गए हम लोग। वापस हमें कोयला यूज़ कर देते तो हम कोयला यूज़ करके बना लेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम ये लोग जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गैस एजेंसियाँ हैं उनकी ओर से ये बताया गया है कि अभी फ़िलहाल आज तक का स्टॉक है, लेकिन कल क्या होगा उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा। तमाम अलग अलग रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और क्योंकि जिस तरह से एलपीजी ईंधन की समस्या आ रही है उसको लेकर अब एक चैलेंजिंग सिचुएशन भी है। मैं बात कर लेती हूँ। भैया आपको सिलेंडर मिल रहा है, मतलब आपके पास स्टॉक है एलपीजी का? नहीं, स्टॉक नहीं है, मिल नहीं रहा। मिल भी रहा है तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। बहुत महंगा मिल रहा है। पहले कितने का मिलता था, अब कितने का मिल रहा है? पहले 1600 का मिलता था, अब 2700 का मिल रहा है 2700 का मिल रहा है जी। वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने थ्रू आप लेते हैं, जहाँ से आप लेते हैं उनकी ओर से क्या कहा गया है? सिलेंडर का मिल जाएगा आप लोगों को? पर अवेलेबल है नहीं हमारे पास सिलेंडर। फिर आप क्या करेंगे? अब पर क्या करेंगे, बंद करना पड़ेगा हमें। अब नहीं मिलेगा तो बिना सिलेंडर का काम चलेगा नहीं हमारा। ये तो संकट है ये बहुत बहुत बड़ा संकट है, क्या आप दिक्कत अपेक्षा है। करते हैं सरकार से आप?
सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उपलब्ध कराए सरकार, कम दामों में उपलब्ध कराए, जैसे पहले मिलता था। स्टॉक है आज का? आज का है, कल के लिए नहीं है। कल के लिए नहीं है। जहाँ से मंगवाते हैं वहाँ बात की आप? उनका अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अब होगा, देखा जाएगा कल क्या होगा, कल की स्थिति क्या रहेगी, अब कल बताएंगे। और क्या मार्केट में ब्लैक में भी सिलेंडर्स बिक रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि 2700 जो है हमें एजेंसी वाले ही दे रहे हैं, बस मांगे दे रहे हैं। महंगा दे रहे हैं। जी जी। तमाम अलग अलग राज्यों में, मुंबई में, बेंगलुरु में कई रेस्टोरेंट और होटल बंद भी हो गए हैं। 20% कटौती जो है वो मुंबई में हो गई है। आपको लग रहा है दिल्ली में भी इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, स्थिति बन सकती है? जी जी, बिल्कुल बन सकती है। अगर ऐसा रहा तो बिल्कुल बनेगा। सारे रेस्टोरेंट जो भी है, ढाबे सब बंद हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति रही तो सरकार को उस पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। कभी ऐसा इससे पहले आपने महसूस किया, कभी आपको लगा कि इससे पहले आपने अपना रेस्टोरेंट, अपना ढाबा बंद कर दिया हो? नहीं, पहली बार स्थिति आ रही है। पहली बार? कितने साल से रन कर रहे हैं आप? सर ये 75 ईयर से चल रहा है। 75 ईयर से? मतलब आपकी फैमिली करती आई है? हाँ जी, थर्ड जनरेशन है। आप थर्ड जनरेशन है। क्या नाम है आपका? अजय। अजय कश्मीरी चूचू नान है, फेमस नान है पूरे दिल्ली में, बाहर भी है जी। तो आपको लग रहा है कि संकट बहुत बड़ा है? बिल्कुल संकट आएगी, इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, उनको उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे कई जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से संकट जो है वो बढ़ गया है। जो गैस एजेंसियां हैं उनका कहना है कि आज का स्टॉक उनके पास है, लेकिन कल क्या होगा उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। दाम तो बढ़ ही गए हैं, लेकिन सप्लाई चेन में भी बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सरकार लगातार जो है इस पूरे मामले पे नजरें बनाई हुई है, एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से मिडल ईस्ट में वॉर का सिलसिला देखने को मिल रहा है उसका असर अब भारत पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के तमाम रेस्टोरेंट के लोगों से हमने बात करके जानने की कोशिश की क्या इसका असर दिल्ली के रेस्टोरेंट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, पहाड़गंज, दिल्ली। मैं इस वक्त झंडेवालान एक गैस एजेंसी के बाहर खड़ी हूँ। तमाम जो लोग हैं वो अपनी एजेंसी में गैस बुकिंग के लिए आए हैं। एक भैया मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? आपने कब से बुकिंग कराई हुई थी? 12 दिन हो गए। सिलेंडर मिला? क्या प्रॉब्लम आ रही है? रोज कल आ जाना, परसों आ जाना, कल आ जाना। हाँ, रोज आ रहे हैं, रोज लाइन में लग रहे हो। लाइनें बहुत बड़ी बड़ी है यहाँ। आज तो बहुत कम है, बाकी लाइनें बड़ी होती है। आज काफी कम लाइनें बहुत बड़ी। कई लोगों ने बताया कि ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है मैम मार्केट हाँ, में। रियल है, हाँ। कितने का मिल रहा है? कहीं कहीं 2000, कहीं 1500, कहीं ब्लैक में 2000। मिल रहा हाँ जी, है? हाँ जी, हाँ जी। और कौन लोग पे एजेंसी वाले? देखो मैम, इतना तो हम भी नहीं कह सकते कि एजेंसी वाले, हाँ। बाकी दलाली जरूर हो रहा है, हाँ। सब काम हो रहा है दलाली। आपको लग रहा है आम जनता को बहुत परेशानी हो बिल्कुल हो रही है मैम, बिल्कुल हो रही है। लगना क्या है, हो रही है। हाँ। मैं खुद बोल रहा हूँ, हो रही है आम जनता को। हाँ। जनता को क्या, हमें खुद हो रही है। आज 5 दिन से छुट्टी पे चल रहे हैं, मुझे बताइए ना। 5 दिन छुट्टी में? हाँ, जब मैम ऑफिस पहुँचेंगे कैसे? ये तो बताओ, जब यहाँ 2.5-3 घंटे देते हैं, खाली फ्री में तनख्वाह कोई नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं आपके पास जॉब करता हूँ, अगर आपके पास टाइम पे पहुँचूंगा तो आप मेरे को पैसे दोगे तो अगर 10 मिनट भी लेट हो गया तो कहेंगे होटल पे, तो होटल से ही खा रहे हैं। बुकिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो कह रहे हैं सर्वर प्रॉब्लम चल रही कभी है। कह रहे सर्वर प्रॉब्लम है, कभी कह रहे आगे से नहीं आ रहा, आगे से सप्लाई नहीं मिल रही, वो दोनों देश की लड़ाई हो गई, इसमें पंगा चल रहा है, यही सब कुछ हो रहा है। आपको लग रहा है कि जिस तरह से बाहर युद्ध चल रहा है उसका असर भारत को भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, भारत का पता नहीं, पर आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। अमीरों के लिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, फोन पे सब काम हो जाएंगे अमीरों के। कितना है गरीब, किराएदार, बेरोजगार, ये कुछ कितने में, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत। तो वहीं सिलेंडर महंगा हो जाने से रेस्टोरेंट और ढाबा मालिक भी बेहद